आप सभी लोगों को राघवेंद्र पांडे का सादर नमस्कार। मित्रों, आज सवाल हर हिंदुस्तानी के वजूद का है। आज सवाल भारत माता का है। आज सवाल हर भारतीय का है। हमारा समाज और राष्ट्र जिस द्वंद्व से गुजर रहा है वह बेहद भयावह है। इतना भयावह है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना मात्र से ही आपका रूह कांप जाएगा। हम इसे कबूतर की भांति अपनी आंखें बंद कर अनदेखा नहीं कर सकते। जिस तरह से कबूतर आंख बंद करके यह सोचता है कि अंधेरा हो गया, लेकिन वाकई क्या अंधेरा होता है? नहीं। उसी प्रकार से आज हम कबूतर के भांति अपनी आंखें बंद कर अनदेखा नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में जिस तरह से हिंदुत्व पर कुठारघात किया जा रहा है वह भविष्य में होने वाले खतरे को बताने के लिए पर्याप्त है। इतना कुठारघात हो रहा है, इतना कुठारघात हो रहा है कि इसके बारे में आप सोच करके ही आपका रूह कांप उठेगा। लेकिन हम फिर भी अपने आप में मग्न हैं। इतना षड्यंत्र हमारे ऊपर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने आप में ही मग्न हैं। मित्रों, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आपसे मेरा विनम्र आग्रह है, अब भी वक्त है। अपने वजूद के लिए जग जाओ, अपने लिए जग जाओ, अपने धर्म के लिए जग जाओ, अपने भारत माता के लिए जग जाओ, अपने कम से कम अपना वजूद बचाने के लिए ही जग जाओ। हिंदुत्व के दुश्मन अपनी तमाम शक्ति लगा रहे हैं। हिंदुत्व के दुश्मन, इस बात को थोड़ा सा ढंग से समझने की आवश्यकता है। हिंदुत्व के जितने भी दुश्मन हैं वह अपनी तमाम शक्ति लगा रहे हैं हिंदुत्व को नष्ट करने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए, राष्ट्र को तबाह करने के लिए। फिर संभलने का अवसर हमें कभी नहीं मिलने वाला है। अगर आज हम अपने वजूद के लिए नहीं जगे, अपने लिए नहीं जगे, आगे आने वाले भविष्य में हमें फिर से समय नहीं मिलने वाला है, फिर से अवसर नहीं मिलने वाला है। एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा, लोग से जाल में फंसना मत। आज के समय में बहेलिया आ भी गया है, जाल भी बिछा दिया है, और लोग से उसमें ना जाने कितने लोग फंस भी गए। मित्रों, अगर अब भी हम अपने राष्ट्र और धर्म के प्रति सजग नहीं हुए तो फिर हमारे हिंदुत्व की अस्मिता को कोई बचाने नहीं आ रहा है। इसलिए हमें खुद ही जगना है और संगठित होकर के अपने धर्म एवं राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करना ही पड़ेगा। किसी भी कंडीशन में आपको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना ही पड़ेगा। अगर आज नहीं करेंगे, आज अगर हम संगठित नहीं होंगे तो आगे आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल का घड़ी होने वाला है। बहुत ही बड़ा षड्यंत्र हमारे सामने उभर करके आने वाला है। आज यह बहुत ही दुखी मन से, बहुत ही पीड़ा में इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। आप सभी तक संदेश पहुंचाने का हम कार्य कर रहे हैं। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ हिंदुत्व विरोधी षड्यंत्रकारी बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। व्यक्तिगत राजनीतिक हित के खातिर हिंदू समाज को जातिवाद में उलझा करके कमजोर किया जा रहा है। चंद फरेब नकाबपोश समाज को कमजोर कर हित साध रहे हैं और जातिगत संगठन के माध्यम से एकजुट हिंदुत्व के बंधन को खंड खंड कर रहे हैं। इसलिए हमें सिर्फ हिंदुत्व की माला पहननी होगी, न कि जातिवाद की। विदेशी ताकतों की सह पर धर्म परिवर्तन के माध्यम से
हिंदुत्व को लगातार खोखला किया जा रहा है, लगातार खोखला किया जा रहा है। हिंदुत्व को बांटने का घृणित उद्देश्य 1000 वर्ष से विरोधी पाले हुए हैं। वह आज वर्तमान समय में कई प्रोपेगेंडा के तहत किया जा रहा है। इसलिए आप सभी से आग्रह है, धर्म परिवर्तन को यथासंभव रोकने के लिए हर संभव उपाय करें, जाति के बंधन को तोड़ें और सिर्फ हिंदू बने। हिंदुत्व को समाप्त करने के जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, उसमें आप लोगों ने आजकल के प्रचलन में एक शब्द आया है और हर एक सोचने समझने वाले व्यक्ति के यह ध्यान में शब्द गया होगा, जिसका नाम है जिहाद। जिहाद कई रूप में फल फूल रहा है, इसके अनन्य रूप है। इन सारे रूपों में से कुछ ऐसे विषय अपने को ध्यान में आया है, उन विषयों को मैं आपके सामने रख रहा हूं बिंदु सह। लव जिहाद, जमीन जिहाद, शिक्षण संस्थान में जिहाद, व्यापारिक जिहाद, सरकारी नौकरी में जिहाद, जनसंख्या जिहाद, धर्म परिवर्तन जिहाद, न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ जिहाद, पर्व त्योहार के ऊपर जिहाद, मीडिया के माध्यम से जिहाद, फिल्म के माध्यम से जिहाद, टेलीविजन सीरियल के माध्यम से जिहाद, आतंकवाद जिहाद। ये जिहाद किसी कठोर कानून से खत्म नहीं होगा। कितना भी सरकार कठोर कानून बना ले, लेकिन यह जिहाद कानून बनाने से समाप्त नहीं होने वाला है। इसके लिए समाज जागरण की आवश्यकता है, संगठित होने की आवश्यकता है। जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगा, बलात्कार के अगेंस्ट में अपने देश में बहुत ही कठोर कानून बना हुआ है, लेकिन क्या अभी तक बलात्कार पर रोक लग पाया? नहीं लगा, और दिन प्रतिदिन यह उग्र होते चला जा रहा है। इसलिए हमें खुद संगठित होना पड़ेगा, खुद मजबूत होना पड़ेगा। सरकार के पास बहुत सारा कार्य है, कानून बना देगा सरकार, हम मांग करेंगे, जनता मांग करेगी, कानून बन जाएगा, लेकिन उस कानून भर से कार्य नहीं होने वाला है। मित्रों, हमें संगठित होना पड़ेगा, संगठित होकर के इस समस्या का समाधान खुद करना पड़ेगा, तो जाकर के यह समस्या का समाधान निकल पाएगा। इस मुद्दे पर पूरे देश में आंतरिक आंदोलन चल रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से सामने नहीं आ पा रहा है। इस वजह से षड्यंत्रकारियों का जिहाद फल फूल रहा है। हमें इसे रोकना है और हम सब मिलकर इसको रोक करके ही रहेंगे। हम सब संगठित होकर के, मजबूत होकर के हिंदुत्व को, राष्ट्रवाद को, भारतीयता को मजबूत करेंगे और मजबूत करके यह षड्यंत्रकारी जिहाद जो आज उत्पन्न हुआ है अपने देश में, इसको रोक करके ही हम रहेंगे और उस मुद्दे को हम प्रखरता से निभाएंगे। इन सारे जिहादों को बारी बारी से आपके सामने तथ्य के साथ उजागर करेंगे। जिहाद सीरीज का यह प्रथम वीडियो है। आप भी हमारे साथ मिलके इसके विरोध में लड़ना चाहते हैं तो आप सभी से मेरा विनम्र प्रार्थना है, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे संगठन के साथ मिलके समाज सुधार कार्य करना चाहते हैं तो अपना नाम और नंबर कमेंट करें। जल्द मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा हृदय से पुनः नमस्कार करता हूँ। भारत माता की जय।